मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बापूजी, अरे जेठिया, क्या बात है, आज जल्दी उठ गया? हाँ बापूजी, आज थोड़ी आंख जल्दी खुल गई। या बबूचा, 9 बजे को उठना क्या जल्दी उठना कहते हैं? अरे सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, लेकिन तू सूरज निकलने के बाद ही उठता है। घूम करना कहीं नो, अक्ल वगैरह जो। अचानक आदमी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में चला जाए और वहाँ उसका स्वागत गोलियों से हो, ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है भगवान? क्या मन में क्या बोल रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। अरे दया। हाँ हाँ हाँ, बोलिए क्या? क्या क्या? चाय नाश्ता ला। हाँ हाँ, लाई लाई। दादाजी दादाजी दादाजी, जरा चलिए ना। अरे कहाँ लेके जा अरे जल्दी चलिए ना दादा, जल्दी। हाँ, अरे भाई, जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहा है टप्पू? धीरे, फट गया ना सोफा। ए भाई, सोफा नहीं फटा, ये मेरा पैरण फट गया। हाँ तो ठीक है? क्या क्या ठीक है? क्या ठीक है का मतलब क्या टप्पू? ठीक है बोल रहा है। बापूजी आप चिंता मत करो, मैं दूसरा नया पैरण लेके आऊंगा आज। उसकी जरूरत नहीं है, अरे बहू सिलाई कर देगी। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं तो फिर नया पैरण ले लीजिए ना। वैसे भी ये 2 साल पुराना हो गया है। 2 साल पुराना है? हाँ। मैंने तो तू ये फेंक ही देना। बापूजी मैं आज कालबा देवी जाने ही वाला हूँ, 2-3 नए पैरण आपके लिए लेके आऊंगा। अरे बेकार का खर्चा क्यों करना है भाई? अरे पुराना है तो क्या हुआ, जब तक चीज बराबर चलती हो उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि फिजूल खर्च करो। नहीं नहीं बापूजी, ये फिजूल खर्च थोड़े ना है। हाँ। अरे बहू, जीवन में बचत तो करनी ही चाहिए, ताकि बचत सगे भाई की तरह हमें बुरे वक्त में काम आए, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। अरे मेरे पास तो मेरी जमा पूंजी जैसा ये आज्ञाकारी बेटा जेठा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं बहू जो जीवन में बचत नहीं करते। हाँ। और फिर बुढ़ापे में परेशान होते हैं। अरे भाई, जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। टूंक में कहूँ तो बचत यानी भविष्य की कमाई। चल डब्बू, चलो। और तू भाई है, नहाने कब जाएगा? सूरज ढलने के बाद? नहीं बापूजी, बस अभी ये चाय गाटिया खाने के बाद सीधा नहाने ही जाता हूँ। हाँ हाँ, लाई लाई, अभी लाई। बहू जी? उसे सिर्फ चाय देना, गांठिया मत देना। क्यों बापूजी? ए क्यों वाली, गांठिया खा खा के ढोकला जैसा हो गया है। पूछता है क्यों? बहू समझ गई बापूजी। चल डब्बू। बापूजी गए तो गाठिया ही ला भाई। बापूजी, बुला गए बापूजी। ये बापूजी ये बोल रहे हैं मुझे कि आप गाठिया ही खाओ। मैंने बोला, बापूजी ने बोला नहीं खाने का गाठिया नहीं चाहिए भाई। चल बाजू हट, नहाने तो जाने दे। बापूजी मैं पता है। अरे एक में वो सेक्रेटरी गिर गए। अरे भिड़े भिड़े क्या हुआ भाई? अरे 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 थैंक यू क्या हुआ भाई भिड़े? ऐसे खड़े खड़े तुम पत्तों के महल की तरह से ढह कैसे गए? मेरे को तो लगा तुम ऐसा ऐसा करके कोई गेम में खेल रहे हो। कौन सा गेम में खेल रहे थे? अय्यर साहब,
ये मजाक का वक्त नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? वैसे भिड़े तू क्या खेल रहा था? हैं? कोई मेरा मतलब है तू गिरा कैसे? ये रोटी की वजह से। अब पिड़ू यार तू भी कमाल करता है। लोग केले के छिलके की वजह से फिसल जाते हैं, अपना पिड़ू रोटी की वजह से फिसल गया। भिड़े वैसे तू कैसे गिरा, कैसे? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ पे सुविचार लिखने जा रहा था तो अचानक मेरा ध्यान इस रोटी पे पड़ा और उस पर पाँव ना पड़े उसको संभालने के चक्कर में मैं ऐसे फिसल गया। करेक्ट, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जो चीज ज्यादा ऊपर उठेगा ना वो नीचे जाएगी। हाँ आत्माराम, वैसे क्या है कि ये सोसाइटी के लोग कुछ समझते नहीं है, खाने पीने का चीज इधर उधर फेंक देते हैं। हाँ बराबर है, गाय कुत्तों को खिलाने के लिए रोटी यहाँ डाल देते। भाई अगर खिलाना ही है तो सोसाइटी के बाहर जाकर खिला। ये कोई जगह है रोटी डालने की? करेक्ट पप्पू यार, ये भी कोई तरीका है? अरे वो देखो, अरे कौओं को खिलाने के लिए गाठिया वहां डाल दिया, तरीका है ये कोई? इधर उधर कचरा फेंक देते हैं लोग, समझते ही नहीं है। ये देखो अभी ये बोर्ड के सामने ही कचरा डाला हुआ है, यहाँ वहाँ ऐसे पान की पिचकारी मारी हुई है। शी भाई मैं तो कहता हूँ कि जो लोग इस तरह से पान की पिचकारी मारते हैं और कचरे को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनका सोसाइटी में आना ही कैंसिल कर देना चाहिए। किन्नू किन्नू कैंसिल करेगा पप्पू? हैं? दूध वाला, कोरियर वाला, केरी वाला, फूल वाला, और सब लोग यहाँ आते हैं यार। भाई भिड़े, सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी में किसी भी तरह की गंदगी ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या मतलब है पोपटलाल? अरे सेक्रेटरी हूँ मैं, वॉचमैन नहीं हूँ। अगर इतने तुम्हें लगता है ना तो सोसाइटी के खर्चे से तुम्हें कुर्सी दे देता हूँ मैं, वहाँ जाकर बैठ जाओ और आते आते लोगों पर नजर रखो। आत्माराम, ऐसा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, एक वॉचमैन रख दो, वो ध्यान रखेगा। अय्यर साहब, वॉचमैन रखने से कुछ नहीं होगा। और मेरे गैराज के सामने एक एटीएम है, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड पान खा के ना थूकता ही रहता है, और 4-5 बारी तो मेरे हाथों से पिटा वो। अरे सोडी, ऐसे मारपीट करने से कुछ नहीं होगा भाई, ये सब कॉमन सेंस की बात है, अंदर से आनी चाहिए, ऐसे किसी को सिखाया नहीं जाता। देखो शिक्षक होकर कैसी बातें करता है, बताओ। सिखाया नहीं जा सकता। भाई मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। और पप्पू दास, हम लोग सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। कोई पान की पिचकारी मारेगा या कचरा फेंकेगा तो एकदम पकड़ा जाएगा। खबरलाल, तुमने मेरा मुंह की बात छीन ली। जो भी गंदाई करेगा उसको हम 100 रुपए फाइन मारेंगे। आपने भी मेरे मुंह की बात छीन ली। और सब अपने अपने मुंह की बात करो ना, एक दूसरे की मुंह की बात क्यों छीनते हो? माल करते हो यार। अरे सोडी, ये कहावत है। वैसे पोपटलाल, तुम्हारा ये सीसीटीवी का आइडिया बहुत अच्छा है। ओहो, टीवी की बात निकली और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नजर आ गए। और जेठा भरा आ गया, चलो। सब कल्टे है ना, चलो बात करते हैं उनसे। चलो भाई आओ। चलो भाई चलो। अरे भाई जेठालाल, एक मिनट। क्या बात है, पूरी मंडली जमा है क्या? कोई सोसाइटी की मीटिंग बुलाए सुबह सुबह? अरे नहीं भाई जेठालाल, तुमसे वो सीसीटीवी कैमरे के भाव पूछने थे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा किस लिए? सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए। और किस लिए? अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कैमरे से क्रिकेट खेलना होगा। अरे भाई, एक कैमरा 40,000 का आता है। हमारे इधर 3 विंग है, 3 कैमरा लगाएंगे तो 1,20,000 का खर्चा होगा। अड़ोस पड़ोस की सोसाइटी को गलत फहमी हो जाएगी कि हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं, क्या है जेठालाल कि अगर कोई भी आते जाते यहाँ पे थूका या उसने कचरा किया तो अगर वो कैमरा होगा तो आदमी पकड़ा जाएगा बिल्कुल, और उससे लोग दंड वसूल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए 1.5 लाख का खर्चा करना है। अरे भाई, जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। टूकमा कहो तो बचत यानी भविष्य की कमाई। कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार सोचो, क्या खर्चा करने की जरूरत है? उसके बगैर चल सकता है तो खर्चा मत करो, उससे बचत होगी। और बचत बुरे वक्त में बड़े भाई की तरह काम आती है। शॉर्ट में बोलूं? हाँ प्लीज। तो बचत भविष्य की कमाई है। ओहो, क्या बात है जेठालाल, तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हाँ, पहली बार नहीं भाई, बापूजी।
ये बेटा हमेशा समझदारी की बात करता है। अरे लेकिन जेठालाल ये सब तो वन टाइम खर्चा है ना। कोई वन टाइम खर्चा नहीं होता है भाई, सबको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। क्या है? अब ये तुम्हारी मुझ को ले लो, 3-4 दिन में उसका काटने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? चलो मान लेते हैं एक बार कि हम लोग ये सीसीटीवी कैमरा बिठा देते हैं सब पे नजर रखने के लिए, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर नजर कौन रखेगा भाई? मतलब रात को अगर कोई कैमरा चोरी करके लेके गया तो? ओए पप्पू, अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, तेरा सीसीटीवी का प्रोग्राम कैंसिल। सोडी वैसे आइडिया भी थोड़ा गलत ही था, फालतू का खर्चा हो जाता ना। तो भैया काम करो कि सोसाइटी को कलर करवा दो। सोसाइटी में कलर होगा, स्वच्छ दिखेगी सोसाइटी, तो कोई भी थूकने से पहले 2 बार सोचेगा। अरे भाई मैं तो पहले से ही यही कहता आया हूँ, क्या साफ सुथरी दीवार होती है ना तो कुत्ता भी एक बार सोचता है, लेकिन अगर वो दीवार गंदी होती है तो इंसान भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। ओहो हो, अब मुझे समझ आया कि मेरे गैराज के बाहर इतनी बदबू क्यों आती है यार। चलो भाई मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ? जेठा वो तुमने शॉर्ट में क्या बोला था, वो क्या बचत भविष्य की कमाई है। हाँ, बचत यानी भविष्य की कमाई, आज का सुविचार मिल गया। इट्स ओके। हाँ थैंक यू।